तो ये है फ्रेंड्स 24 जनवरी का द हिंदू और हम लोग इसको एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम लोग एनालिसिस करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे। पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि लाउड स्पीकर के यूज को किसी भी रिलीजियन प्रोग्राम के लिए कंपलसरी क्रूशियल नहीं बताया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो यूज ऑफ लाउड स्पीकर है ये किसी भी रिलीजियन का पार्ट नहीं है, कोई भी रिलीजन हो उसका ये पार्ट नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्ट किया है इसके लिए कि प्रॉम्प्ट एक्शन लें, इसके लिए जो ज़रूरी एक्शन हो वो लें, क्योंकि लाउड स्पीकर से पॉल्यूशंस वगैरह फैल रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको एक न्यूज़ यहाँ है, इंडियन नेवी वेसल जो है ये मॉरिशस का सर्वे किया है। इसमें किस इनिशिएटिव के तहत सर्वे की है ये पूछ सकता है, तो ये हम लोग जानेंगे। इंडियन नेवी आईएनएस सर्वेक्षक जो है ये मॉरिशस का हाल ही में सर्वेक्षण किया है और ये जो इनिशिएटिव है ये है सागर इनिशिएटिव, याद रखिएगा ये। हिडन डेंजर्स ऑफ रोडामिन, तो रोडामिन के बारे में जानते हैं। देखो ये जो आर्टिकल है रोडामिन के बारे में, इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना होगा रोडामिन बी है क्या। तो ये जो रोडामिन बी है ये सिंथेटिक डाई होता है, कलर होता है जो टेक्सटाइल्स में, पेपर में, लेदर में, इन सब जगहों पे प्रयोग होता है और ये बहुत टॉक्सिक होता है। इससे कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं रहती है, इंक्लूडिंग कैंसर तक। फिर बताया गया है कि इसका जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आया है, एफडीए जो है इसने बैंड किया है रोडामिन बी को फूड प्रोडक्ट में, तो यूज होना ही नहीं चाहिए। हम लोग इसमें स्पेशली इन्होंने बच्चे के फूड प्रोडक्ट में तो स्ट्रिक्टली बैन किया है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए हैं जिसमें फूड रिलेटेड एप्लीकेशंस में इसका यूज नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन भी क्लासिफाइड किया है रोडामिन बी को अ सब्सटेंस ऑफ वेरी हाई कंसर्न, बहुत चिंता का विषय है, इस कैटेगरी में रखा है और इसे बैन किया गया है। भारत का परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो ये जो रोडामिन बी है ये इलीगली यूज होता है। जैसे कि कॉटन कैंडी हम लोग खाते हैं, हम लोग हवा का मिठाई जो बोलते हैं ना, इसमें बड़ी मात्रा में यूज होता है। स्ट्रीट फूड्स जो हम लोग खाते हैं उसमें यूज होता है और ये हेल्थ रिस्क के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग विषय है। तमिलनाडु फरवरी 2024 में बैन किया अपने यहाँ कॉटन कैंडी ये सब में इसके यूज को। कर्नाटका ने रोडामिन बी को बैन किया है गोभी मंचूरियन, कॉटन कैंडी इन सब के यूज के लिए। पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश ने भी इसे बैन किया हुआ है। स्टडीज़ जो है वो ये बताती है कि ये डीएनए डैमेज तक को कर सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, ट्यूमर ग्रोथ्स बढ़ाता है हम लोगों में, मीन्स जंतु वर्ग में। हाई रिस्क ग्रुप्स में चिल्ड्रेन आते हैं, एल्डरली लोग हैं और जिनको इम्यूनिटी जिनका वीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, उन लोगों के लिए। भारत में जो है इसको किस तरह की चुनौतियाँ मिल सकती है इसको बैन करने के लिए, तो एक तो फूड सेफ्टी रिसर्च इकोसिस्टम इंडिया का कमज़ोर है। दूसरा जो एफएसएसएआई है वो प्रोएक्टिव मेजर्स और इंडिपेंडेंट स्टडीज़ के ऊपर बहुत कम काम करती है। तो ये वो विषय है जो हम लोग के लिए ज़रूरी थे। एक आर्टिकल है आपको इंडिया के टीबी गोल को लेकर के। टीबी जो टारगेट्स है उसमें 90% रिडक्शंस टीबी हेल्थ को लेकर के है, 80% रिडक्शन न्यू केसेस को लेकर के है और 0 टीबी अफेक्टेड फैमिलीज़ फेसिंग कैटेस्ट्रोफिक कॉस्ट्स, ये टारगेट रखा गया है 2030 तक के लिए। लेकिन अब इस आर्टिकल में ऑथर लिख रहे हैं कि ये होना बहुत बड़ा सपना अब दिख रहा है। 2018 में जो है वो एक्सटेंड किया गया है हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट को, और टीबी टारगेट्स जो है इसको टाइमलाइन किया गया था 2025 तक। ये अभी टाइमलाइन किया गया है अभी भी कि 2025 तक इसको हम लोग ओवरकम कर लेंगे। टीबी वाले जो डेंजर है इससे हम लोग बाहर आएंगे। जो भी हो, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इसका जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा है और जो एफ़र्ट्स जितनी पहले लगाई जा रही थी उस लेवल का एफर्ट तो अभी देखने को नहीं मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 जारी की है, इसमें भारत को संवेदनशील क्षेत्र में रखा है। अभी भी जो ग्लोबली जितने केसेस आते हैं इसमें 26% केसेस केवल इंडिया से होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कितना मीन्स भारत का हालत टीवी पे कितना बुरा है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।